So miscellaneous exercise on chapter 8, question number 15. Find the area of the region. So यहाँ पे दिया हुआ है x, y for the curves y square less than equal to 4x and 4x square plus 4y square less than equal to 9. तो पहला कर्व दिया हुआ है y square less than equal to 4x. तो पहले हम इस इक्वालिटी को देख लेते हैं, y square is equal to 4x. तो ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है जो कि राइट ओपनिंग होता है. सो एक राइट पैराबोला गिवन है. इसका वर्टेक्स हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए. वर्टेक्स होता है 0,0 और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री अगर देखा जाए तो सिमेट्री होती है अबाउट एक्स एक्सिस. तो ये इस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स है. लेकिन हमें गिवन है वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4x. तो हमें क्लियर होना चाहिए ये वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4x ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस पैराबोला के इंटीरियर रीजन को. ठीक है, पैराबोला के इंटीरियर रीजन को. अगर वाई स्क्वेयर ग्रेटर होता तो ये एक्सटीरियर रीजन हो जाता. सो इक्वल लगा हुआ है यानी इंक्लूडिंग द बाउंड्री. तो पैराबोला का इंटीरियर रीजन प्लस इट्स बाउंड्री, इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है. नेक्स्ट कर्व हमें दिया हुआ है 4x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 9. तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग पहले इक्वालिटी पे फोकस करेंगे और 4 से डिवाइड करके ये हो जाएगा x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 9/4. तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है. एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर है 0,0 जो पैराबोला का वर्टेक्स है और इस सर्कल की रेडियस हो जाएगी. तो जो राइट में टर्म होता है वो रेडियस का स्क्वायर है. तो रेडियस की वैल्यू होगी 3/2. तो हमें जो कर्व दिया है जो इनइक्वालिटी के फॉर्म में, सो लेस देन इक्वल टू 9 है, मतलब ये इंटीरियर रीजन की बात कर रहे हैं हम लोग. सर्कल की इंटीरियर रीजन और इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब उसकी बाउंड्री भी हमें देखनी है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई दोनों कर्व के रिगार्डिंग. अब हम इसे ड्रॉ करेंगे. तो ये हो गई एक्स एंड वाई एक्सिस. पहले सर्कल ड्रॉ किया तो सर्कल कुछ इस तरीके से बन जाएगा. सर्कल का सेंटर है 0,0 और रेडियस आई थी उसकी 3/2, मतलब जो राइट मोस्ट पॉइंट है ये हो जाएगा 3/2,0. अब पैराबोला राइट पैराबोला है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस और वर्टेक्स है 0,0. तो पैराबोला कुछ इस तरीके से बन जाएगा और ये जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर नीचे होने वाले हैं, सिमेट्रिकल पॉइंट्स हैं. तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन्हें हम PQ बोल देते हैं. तो हमें जो बाउंडेड रीजन है इन दोनों के बीच वो रीजन हमें निकालना है. सो ओरिजिन को O बोल देते हैं और ये जो 3,2 पॉइंट है ये A पॉइंट हो जाएगा. तो हमें एरिया निकालना है. रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा ऑफ रीजन, तो ये पूरा रीजन OPAQ वापस O तक. तो मैं इसको शेड करने वाला हूँ. सो ये पूरा रीजन हमें निकालना है. सो इसको हम लोग पूरा इंटीग्रेट नहीं करने वाले. अगर हम लोग केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन निकाल ले तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन बिल्कुल सिमेट्रिक है नीचे वाले रीजन के. ठीक है, सो जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस. ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्कल और पैराबोला दोनों ही एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हैं. तो शेडेड रीजन भी डेफिनेटली एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा. तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है उसे हम निकाल सकते हैं 2 टाइम्स शेडेड रीजन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम निकाल लेंगे, उसको ट्वाइस कर देंगे तो पूरा एरिया हमें मिल जाएगा. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ध्यान रखने वाली बात है कि उसे भी दो अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है. जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन है वो कुछ इस तरीके से है हमारे पास.
तो ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट O है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, राइट में A है। P से अगर नीचे एक पॉइंट निकाल दे तो इसको M बोल देते हैं। तो इस M से ये दो अलग अलग रीजन्स में डिवाइड हो जाएगा। एक रीजन OPM आ जाएगा और एक रीजन आ जाएगा PMA। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि PAM का जो रीजन है वो सर्कल के नीचे वाला रीजन है और OPM वाला जो रीजन है वो पैराबोला के नीचे वाला रीजन है। सो हम लोग शेडेड रीजन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालने के लिए उसे दो अलग अलग इंटीग्रल्स में ब्रेक करेंगे। तो पहला पैराबोला आएगा, तो पैराबोला के लिए देखो ओरिजिन उसका x कोऑर्डिनेट होता है 0, तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट हो गया 0। m पॉइंट हमें निकालना होगा, m का x कोऑर्डिनेट, तो इसके लिए हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P निकालने वाले हैं। सो कर्व्स हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x रखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 9/4। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर प्लस 16x और 9 लेफ्ट में ले लेंगे तो -9 इज इक्वल टू 0। तो ये बनता है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 18x, इसे मैंने लिख दिया, -9 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म से हम लोग 2x कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस 1 प्लस यहाँ से हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 9 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक x की वैल्यू आ गई -9/2 और एक x की वैल्यू आ जाएगी हाफ। सो दो वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। सो क्लियरली हम तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात कर रहे हैं, यानी x की वैल्यू हाफ यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है इसका x कोऑर्डिनेट हाफ आएगा, y कोऑर्डिनेट की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए हमें केवल x की लिमिट चाहिए। तो इस पॉइंट M का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा हाफ। नेक्स्ट ये जो पॉइंट A गिवन है इसका x कोऑर्डिनेट हमें पहले ही पता है 3/2। सो हम शेडेड रीजन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालेंगे, फिर लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो शेडेड रीजन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसको हम लोग S डिफाइन कर देते हैं शेडेड रीजन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट को। तो ये हो जाएगा, पहले हम इंटीग्रल करेंगे पैराबोला के नीचे का रीजन। तो लोअर लिमिट ओरिजिन से M तक जाने वाली है तो 0 से हाफ तक लिमिट जाएगी y dx। सो इंटीग्रल 0 टू हाफ, तो ये y की वैल्यू हमें पैराबोला से लिखनी होगी। तो पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2√x। तो 2√x। नेक्स्ट साथ में हमें इंटीग्रल करना होगा फिर पॉइंट M से पॉइंट A तक। तो M का x कोऑर्डिनेट हाफ है, A का x कोऑर्डिनेट 3/2 है और यहाँ पे भी y dx। अब y हमें ध्यान रखना है, सर्कल से इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। तो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। तो यहाँ से वाई स्क्वायर या फिर डायरेक्ट y की वैल्यू लिख देता हूँ मैं, तो प्लस माइनस √9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसिडर कर रहे हैं तो पॉजिटिव y लेंगे, तो dx प्लस दूसरा इंटीग्रल आ जाएगा हाफ से लेके 3/2, y की वैल्यू आ जाएगी √9/4 को लिखा जा सकता है 3/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो दोनों ही इजीली इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं। पहला है 2√x, तो 2 को बाहर ले लेंगे, 2 को बाहर लिया, √x का इंटीग्रल आ जाएगा x के पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट्स हो जाएंगी 0 टू हाफ। नेक्स्ट अगला इंटीग्रल हमें कंसिडर करना है तो वो है √a² माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म का।
तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रल देखेंगे तो आता है एक्स बाय टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो ये इंटीग्रल हम लोग सेकेंड वाले के लिए डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा प्लस, इसमें कोई कांस्टेंट है नहीं तो सीधा एक्स बाय टू आएगा। सो एक्स बाय टू रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू 9/4 है, बाय टू है तो हो जाएगा 9/8, साथ में साइन इनवर्स एक्स बाय ए की वैल्यू लिखनी है, ए इज़ 3/2 और इस पे लिमिट्स हैं हाफ टू 3/2। तो ये बनता है, तो पहला टर्म, सो 2 इंटू पहले वैल्यू हाफ रखेंगे और जो 3/2 है वो आगे आके 2/3 हो जाएगा। सो ये बनेगा हाफ रेज टू द पावर 3/2 माइनस अगला तो ज़ीरो ही हो जाएगा, प्लस अब हम वैल्यू रखने वाले हैं 3/2। सो 3/2, एक नीचे 2 है तो हो गया 3/4 रूट ऑफ 9/4 माइनस 3/2 होल स्क्वायर। सो 9/4 माइनस 3/2 होल स्क्वायर भी 9/4 होता है तो ये वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी, प्लस दूसरे टर्म में हमें 3/2 रखना है। सो 9/8 साइन इनवर्स, सो ऊपर भी 3/2 आ जाएगा, नीचे भी 3/2, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। नेक्स्ट हमें इसमें से ध्यान रखना है, हाफ रखने पे वैल्यू हमें सब्ट्रैक्ट करनी है। तो पहले में हाफ रखा तो x की जगह हाफ और नीचे 2 है तो हो गया 1/4 रूट ऑफ 9/4 माइनस हाफ का स्क्वायर इज़ 1/4 प्लस 9/8 साइन इनवर्स, x की वैल्यू हाफ रखेंगे और नीचे 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल, सिंपली 1/3 हो जाएगा। तो ये बन गया 4/3 इंटू हाफ रेज टू द पावर 3/2 है। तो इसे हम लोग समझ सकते हैं, पहले हाफ का क्यूब कर दिया तो हो जाएगा 1/8 और 1/8 की पावर हाफ किया तो नीचे 1/√8 या √8 को 2√2 भी लिख सकते हैं। ये हो गया पहला टर्म, पूरा सिंप्लीफाई हो गया। दूसरे ब्रैकेट में पहला टर्म तो ज़ीरो है ही, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, तो ये बन जाएगा 9/8 इंटू π/2, ये वैल्यू बन जाएगी। नेक्स्ट तो 9/4 माइनस 1/4, ये हो गया 8/4, 8/4 लिखें या फिर 2 लिख दें और रूट लगाए तो √2, सो माइनस √2/4। और जो लास्ट टर्म है ये तो सिंपली हमारे पास माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3 ही रहेगा। सो इसमें बहुत बेसिक सा सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। पहले टर्म में 2 से कैंसिल आउट किया तो ऊपर 2 आ जाएगा और √2 से कैंसिल आउट किया तो ऊपर √2 बन जाएगा। तो ये पहला टर्म हो गया √2/3, प्लस जो सेकंड टर्म है ये बन जाएगा 9π/16। नेक्स्ट ये हमारे पास माइनस √2/4 लिखा हुआ, इसे ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, माइनस √2/4 और लास्टली माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। तो ये तो s की वैल्यू आ गई है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के रीजन की वैल्यू है ये। सो हमें ध्यान रखना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एस। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म को। सो पहला है √2/3, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2√2/3 हो जाएगा, 2√2/3। नेक्स्ट टर्म है 9π/16, 2 से मल्टीप्लाई करके 9π/8 बन जाएगा, प्लस 9π/8। थर्ड टर्म है √2/4, 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे 2 बन जाएगा, 4 कैंसिल आउट होके 2 हो जाएगा, तो माइनस √2/2 बन जाएगा।
माइनस रूट 2 बाय 2, और लास्टली बन जाएगा -9/4 साइन इनवर्स 1/3, -9/4 साइन इनवर्स 1/3। सो ये जो पहला और तीसरा टर्म है ये सिंप्लीफाई हो सकता है, इसमें एलसीएम ले लेंगे 6, तो पहला टर्म बन जाएगा 4√2 और तीसरा टर्म हो जाएगा -3√2। सो 4√2 -3√2 हो जाएगा √2/6। तो फाइनल आंसर आ जाएगा √2/6 प्लस 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, और एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट्स।